साथियों नमस्कार। 17वीं बीपीएससी इस बार आप लोगों के लिए एक बड़ा मौका है। काफ़ी सीट्स हैं, प्रीमियर सर्विसेज के बहुत सारे सीट्स हैं और मुझे लगता है कि ऐतिहासिक रूप से इतना ज़्यादा सीट पहली बार आया है बीपीएससी के इतिहास में। तो आप लोगों के बीच में काफ़ी उमंग भी है। सैकड़ों छात्रों का फ़ोन इस समय मेरे पास आ रहा है और उनमें से अधिकांश लोगों का यह कहना है कि सर एग्ज़ाम को लेकर के वो काफ़ी प्रेशर में है और वो काफ़ी उहापोह की स्थिति में, जो चेंजिंग पैटर्न है एग्ज़ाम का, स्टैंडर्ड को लेकर के, क्वेश्चन पैटर्न को लेकर के, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, इन तमाम तरह की चीज़ों को लेकर के छात्रों के बीच में काफ़ी एग्ज़ाम के कारण प्रेशर है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कैसे आप इस प्रेशर को हैंडल करिए, क्योंकि ये बात मान लीजिए कि जो भी आदमी इस प्रेशर को हैंडल करेगा वही इस बार एग्ज़ाम पास करेगा। अभी जो आगामी 50 दिन तक, 40 दिन तक जो इस मेरी बातों को ध्यान से सुन करके उसको फॉलो करेगा और एग्ज़ाम के प्रेशर को कट डाउन करेगा, यानी कह सकते हैं कि उसको एक तरह से अगर हम लोग लिटरल लैंग्वेज में बोलें तो इस प्रेशर को धकिया देगा, वही छात्र बहुत आराम से परचम लहराएगा। जो इस प्रेशर के ट्रैप में आ गया, समझिए उसका बेड़ा गर्क होना तय है। तो आप कैसे इस प्रेशर को हैंडल करिएगा, वो मैं उसी के लिए आपसे बात करने के लिए आया हूँ। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, क्योंकि एक एक बात इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उसको ध्यान से सुने और अमल में ले आए तो सरतिया आप इस प्रेशर को जरूर झेल पाइएगा। और जब झेल लीजिएगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी, आपका रिवीजन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आप बहुत आराम से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे और आपके ऊपर, आपके सिर पर सफलता का ताज सजेगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे इस प्रेशर को आप झेलिए। जो सबसे ज़्यादा प्रेशर आपके दिमाग में आ रहा है वो इस बात को लेकर के आ रहा है कि रिजल्ट क्या होगा। तो अगर आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तो समझिए कि प्रेशर आपका आधा हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप परिणाम की चिंता छोड़ दीजिए। हमारे एकदम दुनिया की जितने फिलॉसफी हैं, जो हमारा हिंदू मैथोलॉजी का फिलॉसफी है या दूसरे किसी धर्मों के मैथोलॉजी का फिलॉसफी है, सब लोग बोलते हैं कि आप निष्काम कर्म के ऊपर ध्यान दीजिए। लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ने का यह मतलब नहीं है कि आप सो जाएं। ऐसी परिस्थिति में आप यह महसूस कीजिए कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। कब आपको यह महसूस होगा? जब आप अपना संपूर्ण ऊर्जा के साथ समर्पित होकर के अपनी तैयारी को समय देंगे। जब आप एकदम कंप्लीट, आपके पास जो भी ऊर्जा है, समझिए जितना भी ऊर्जा है, सारा ऊर्जा अगर इस अपने अध्ययन में लगा देंगे बाकी के 40-50 दिन तक, तो समझिए ये माना जाएगा कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास दिया। और आप 2 दिन तक लगातार 12-14 घंटा तक डेडिकेटेड होकर के, एकदम कंप्लीट ऊर्जावान होकर के आप लग जाइए। 2 दिन में देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना ज़्यादा ऊपर जाता है और आपका जो प्रेशर लेवल है वो कितना नीचे आ जाता है। इसके बाद जो आप पढ़ते हैं, पढ़ने के क्रम में भी मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि हर 2 मिनट के बाद 5 मिनट का आप एक ब्रेक लीजिए। उस ब्रेक में करना क्या है, आप थोड़ा स्ट्रेचिंग कीजिए। सबसे पहले बॉडी को अलग अलग तरीके से स्ट्रेच कीजिए ताकि बॉडी आपका स्टिफ ना हो, क्योंकि अब इस समय में 14-15 घंटा तक का सीटिंग लगाना है आपको। अगर आप 2-3 घंटा में एक बार एग्जॉस्ट हो गए तो फिर आपको जल्दी हिम्मत नहीं जुटेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर 2 घंटे के बाद आप 5 मिनट का एक ब्रेक लीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए 3-4 मिनट, 1 मिनट में आप टॉयलेट जाइए, पानी पीजिए और कुछ हल्का न्यूट्रिशियस चीज़ आप अपना खाने पीने में भी शामिल कर लीजिए उसी बीच में। तो 5 मिनट का ब्रेक लेकर के और अपने आप को रिफ्रेश करके और अपने हाइड्रेशन को मेंटेन करके आप वापस स्टडी में जुट जाइए। एक और मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि सुबह शाम 30-30 मिनट का आप जरूर वॉक कीजिए। इसके लिए आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं या लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास बगल अगल में कोई जगह नहीं है जहाँ, हालांकि मतलब आप रोड पे भी वॉक कर सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है, मोहल्ला के अंदर में वॉक कर सकते हैं। अगर वो मन नहीं है तो आप लाइट एक्सरसाइज रूम के अंदर में कीजिए, लेकिन 30 मिनट्स का कीजिए। और इस दरमियान आपसे आग्रह है कि आप कुछ पॉजिटिव और कुछ जो एनर्जेटिक और जो कुछ मोटिवेशनल स्पीचेज हैं उनको सुनिए। फिलॉसफी सुन सकते हैं, आप शिवानू को सुन सकते हैं, ओशो को सुन सकते हैं या हिम्मत सिंह को सुन सकते हैं। मतलब अलग अलग तरीके का आप फिलोसॉफिकल चीज़ों को सुन सकते हैं। इसके बाद
आप अपने बॉडी फ्लूइड को जरूर मेंटेन करें। ये लगता है कि बहुत चाइल्डिश बात है, लेकिन अगर आप ध्यान देखिए, अभी 50 दिन आपको बहुत एग्जॉस्टिव मेहनत करना है। इस समय में अगर अपने आप बॉडी फ्लूइड को मेंटेन नहीं किए तो हो सकता है कि 10 दिन मेहनत करने के बाद आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो जाए और आप एक नया ट्रबल में पहुंच जाए। तो अभी से लेकर के 40-50 दिन तक आपको अपना एनर्जी को मेंटेन रखना है। तो आपका बॉडी फ्लूइड जरूर मेंटेन रहना चाहिए, डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। 4 to 5 लीटर आप जरूर पानी पीजिए, साथ में जूस जरूर कंज्यूम कीजिए, ये ध्यान लीजिए। नेक्स्ट जो मैं कहना चाहूँगा आपको, हेवी डाइट से बचिए। आप नॉन वेजिटेरियन या ऐसा कोई भी गरिष्ठ भोजन से इस समय बचिए, लेकिन हेल्दी डाइट को प्रेफर कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका पेट हल्का रहेगा। जब पेट हल्का रहेगा, शरीर थोड़ा हल्का रहेगा, तो आप लंबे समय तक सिट कर पाएंगे अपने पढ़ाई के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है। ये इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे मैं और बताऊं आपको कि अपने मोबाइल को अधिकांश टाइम में आप स्विच ऑफ रखिए। मोबाइल ना स्विच ऑन रहेगा, ना किसी तरह का नोटिफिकेशन आएगा, ना कोई फ़ोन कॉल आएगा, ना आपका डिस्ट्रैक्शन होगा। ये इस समय में आपको अगला 40-50 दिन तक लगातार डिस्ट्रैक्शन से बचना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को ऑफ रखें। इसके बाद एक और पढ़ने के क्रम में मैं बताऊंगा कि अब समय नहीं है कि आप कोई नया और फ्रेश टॉपिक को पढ़ें, कोई नई किताब को पढ़ें। तो मैं अब ये आप लोगों से बहुत मतलब स्ट्रांगली आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि इस समय में नया टॉपिक पढ़ना छोड़ दीजिए। जो छूट गया उसको रहने दीजिए। आप जो पढ़े हुए हैं उन्हीं को रिवाइज कीजिए। अभी तक में आप मुझे हर लोग 90-95% सिलेबस कवर किए होंगे, उनको रिवाइज कीजिए। वहाँ से सवाल जो आएंगे उनको आप बनाइए। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर के, टेस्ट को लेकर के, सेट को लेकर के बहुत बच्चों का क्वेरी है, और वो ये कहते हैं कि सर नंबर स्कोर नहीं हो पा रहा है, अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है। मैं और ऐसे कंडीशन में वो डीमोटिवेट फील कर रहे हैं। तो मैं आपसे साफ शब्दों में कहूँगा कि अगर टेस्ट या किसी भी सेट प्रैक्टिस से और या किसी भी ग्रुप डिस्कशन से आपको डीमोटिवेशन फील हो रहा है, इमीडिएटली इसको स्टॉप कीजिए और आप कंप्लीट शिफ्ट कीजिए PYQ पे, और रिवीजन पे आप शिफ्ट कीजिए। आप छोड़ दीजिए, टेस्ट मत दीजिए, आप डायरेक्ट एग्जाम में आप दीजिएगा। एक और मैं आपको सलाह दूंगा कि बाजारू मटेरियल से बचिए, यूट्यूबर से बचिए। ये जो मतलब कमर्शियल बाजारू मटेरियल्स हैं, अभी समय में मैगजीन के कॉर्नर पे बाढ़ सा आया हुआ है, और यूट्यूबर्स भी तरह तरह के ज्ञान दे रहे हैं, ये पढ़ लो वो पढ़ लो। मैं कल देख रहा था कि एक किताबों की लिस्ट बता रहे हैं, बहुत ही कॉमन और बहुत ही मतलब मैं उसको बहुत अच्छा किताब नहीं मानता हूँ। वो आपको दिग्भ्रमित करेंगे, उनसे ज़रूर आप बचिए, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, आगे काफ़ी फेस्टिवल्स है, दिवाली आना है, छठ है, इस तरह के फेस्टिवल्स होंगे और कई तरह के सेलिब्रेशंस होंगे। अभी ये मतलब शादी विवाह का समय खुलेगा, तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इनसे बचिए। अब आप सोचिए कि जो सेलिब्रेशन डे है, अगर उस दिन में आप 15 घंटा का पढ़ाई करते हैं और या 10 घंटा का भी रिवीजन करते हैं, तो आपका मोरल कितना बूस्ट होगा। आपको लगेगा कि नहीं, आई कैन डू। उस स्थिति में जब आप इसको कट करके, इसको बाईपास करके, इसको इग्नोर करके ये समय अगर आप पढ़ाई में लगाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल ही एक अलग लेवल का जाएगा। वो नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। आपको लगेगा मैं कर सकता हूँ, और वो मतलब समझिए कि आप करके देखिए, तब आपको एहसास होगा कि आप कितना हाई लेवल में जाते हैं, और जो आपका जितना भी तरह का प्रेशर है वो बहुत नीचे जाएगा। तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन इन चीज़ों को आप लागू करके अपने अंदर में देखिए, और शर्त है मेरा, गारंटीड मतलब मैं कहता हूँ, अब बहुत मतलब स्ट्रांगली मैं कहता हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो आपका जो ये एग्ज़ाम का प्रेशर है ना, जो बोलते हैं ना हीट ऑफ एग्ज़ाम प्रेशर, वो एकदम मतलब हवा हो जाएगा, वो वेपराइज हो जाएगा। आप एकदम आपका मन और तन सब चीज़ ताकत से भर जाएगा, ऊर्जा से भर जाएगा, उम्मीद से भर जाएगा, और आप बहुत एनर्जी से तैयारी कर पाएंगे। और जब उस एनर्जी से आप तैयारी कर पाएंगे, तो समझिए आपको, आपके रिजल्ट को कोई रोक ही नहीं सकता है, एकदम नहीं रोक सकता है। और इसके आगे किसी को कुछ भी पूछना हो, तो मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे मोबाइल नंबर 6206692145 पर शाम के 6 बजे से 9 बजे रात के बीच कॉल कर सकते हैं। मैं आपके लिए हाजिर हूँ। अगर आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाया तो कॉल बैक मैं ज़रूर करूँगा। थैंक यू।